Hello everyone, welcome to the 9 days 9 Shakti series of the Ladies Official। जैसा कि आपको पता है कि इस सीरीज में हम कुछ ऐसी पावरफुल वुमेन का इंटरव्यू कर रहे हैं जो अपने आप में शक्ति का ही एक स्वरूप है। तो आज की जो हमारी गेस्ट है ये सच में बहुत स्पेशल है इन अ वे। इन दोनों ने एक बहुत बड़े ब्रेक के बाद अपने करियर को रीस्टार्ट किया एंड हाउ दे हैव डन द बिगेस्ट एग्जीबिशन इन रायगढ़ फॉर द फर्स्ट टाइम। सो लेट्स वेलकम गरिमा एंड हर्षिनी। वेलकम। थैंक यू। सो झरोखा जो एग्जीबिशन है इट हैपेंड फॉर द फर्स्ट टाइम इन रायगढ़। बाकी शहरों में तो होता रहता है बट रायगढ़ में कभी ऐसे एग्जीबिशन नहीं हुई थी जिसमें बहुत बाहर के डिजाइनर्स आए, उन्होंने अपना कलेक्शन शोकेस किया एंड इट वाज सक्सेसफुल एंड दे इवन डिड अ सीजन 2। सो इट्स रियली कमेंडेबल जो आप लोगों ने अचीव किया। सो आप लोग कुछ बताना चाहेंगे व्हाट इज झरोखा एंड हाउ डिड इट हैपन? आई फील लाइक वी आर शॉपोहॉलिक्स, एज यू नो कि हम लोग खुद ही शॉपोहॉलिक्स हैं और मतलब शॉपिंग के ऑप्शन इतने रहते नहीं थे रायगढ़ में। तो और हम लोग को हमेशा ऐसा कुछ लगता था कि मेरे को और गरिमा को कई बार हम फोन पे बात करते थे आपस में, यार कुछ करने को नहीं है, कुछ करते हैं। ऐसी बातों में ही गरिमा ने मेरे को ये आइडिया दिया कि ऐसे दीदी ने किया था मेरी, और मेरी सिस्टर करने वाली है इंदौर में। तो हमने कहा यार ये क्यों नहीं अपन रायगढ़ में करते, कि रायगढ़ में तो है ही नहीं ऑप्शन शॉपिंग की एंड पीपल आर लाइक फ्रेंडली अबाउट शॉपिंग। तो बस और वो ऐसी आइडिया था ही हमेशा से कि कुछ करना है वाला। कुछ करना है। हाँ, So nice. लाइक दैट। Nice. So how was it like जब आपने सोचा कि स्टार्ट करते हैं? So was it easy? Was it difficult? कैसे उसको आपने पाइपलाइन किया, कैसे प्लान किया, कैसे वो सक्सेसफुल हो पाया? इट वॉज नॉट सो इजी फर्स्ट टाइम। तो मतलब लग रहा था कि कहाँ से शुरू करें, मतलब प्लानिंग एंड ऑन कोई सपोर्ट नहीं था। मतलब लग रहा था कि ये कहाँ से शुरू होगा, लेकिन सब कुछ मतलब ये बैक से चलने वाला था। मतलब हम लोग को एक ब्रांडिंग तक के लिए हम लोग को पता नहीं था कि हम अपनी ब्रांडिंग कैसे चालू करेंगे, लोगो कैसे बनाएंगे, नाम क्या देना है, यू नो। मतलब ये नेम वाज नॉट फाइनलाइज्ड और हम लोगों ने डेट फाइनलाइज कर दी थी, लेकिन 7 अप्रैल डेट फाइनल था। बाकी नेम, लोगो और कुछ भी फाइनल नहीं था हमारा कि हमको क्या करना है। डिजिटल मार्केटिंग हमको ये नहीं पता था कि कौन करने वाला है हमारा डिजिटल मार्केटिंग। हमने नेट से कम 100 लोगों से बात करी। इतने मतलब हम लोगों ने बहुत फ्रेंड्स से भी आइडिया देते थे कि कैसे करना चाहिए, प्लानिंग कैसे होनी चाहिए, बजट कैसे बनता है इसका, हर कुछ मतलब कुछ इधर से। बल्कि घर में बताने से पहले हम लोगों ने खुद ने पहले उसके पीछे मेहनत की और उसके बाद हम लोगों ने घर में बताया कि हम ऐसा ऐसा सोच रहे हैं। वाह, वेरी नाइस। मतलब आपने पूरा स्क्रैच से चालू किया और एक एक छोटी छोटी चीजें सीखी एंड देन यू डिड इट। रियली कमेंडेबल। So how did you two get along? मतलब आप लोग दोनों कैसे आपने डिसाइड किया कि आप दोनों को ही ये करना है, या you were friends कि how did it happen? Our daughters were friends, they were best friends and we were neighbors. तो हमारी बात होती रहती थी और even my son he went to hostel, so I was free. तो हमारी बात होती रहती थी कि क्या करें, कुछ करना है, कुछ तो करना चाहिए, टाइम स्पेंड करना चाहिए, मतलब बिजी रहना चाहिए लाइफ में। बहुत सारे आइडियाज भी आते थे, एनजीओ कर लेते हैं, ये कर लेते हैं, बुटीक खोल लेते हैं, बट कुछ भी ऐसे वर्किंग नहीं रहता था, कुछ भी वर्थवाइल नहीं था। सब ऐसी हवा में डिस्कशन चलता रहता था मेरा और गरिमा का। बहुत टाइम हमेशा सपोर्ट भी नहीं मिला किसी का, हमारे घर वालों का भी सपोर्ट किसी में नहीं मिला, पर इस ये एग्जीबिशन वाले आइडिया को लेके हमारे हस्बैंड्स का भी बहुत सपोर्ट मिला। पॉजिटिव रहे इस आइडिया के पीछे। नाइस। फैमिली बहुत बड़ा फैक्टर होता है कोई भी चीज करने के लिए। सो बिल्कुल आप लोग इस चीज को एग्जीक्यूट कर पाए, तो हाउ सपोर्टिव वाज योर फैमिली? लाइक जैसे मैंने बताया कि शुरू में तो हमने बताया ही नहीं था कि हम कुछ कर रहे हैं। पहले तो हमने खुद ने पूरा बैकग्राउंड चेक किया, क्या करेंगे, नाम सोचा कि नाम क्या रखेंगे। इतने सारे लाइक लिस्ट ऑफ नेम्स वे देयर, लाइक 30 नेम्स वे देयर। उसमें हम लोगों ने ये फाइनल किया कि झरोखा नाम रखना है हमको। और फिर उसके बाद हम लोगों ने अपने हस्बैंड से बात करी, तो दे वे वेरी सपोर्टिव ऑफ इट। मतलब बिल्कुल भी वो नहीं था कि हम लोगों की सपोर्ट मिलने वाला है। हम लोग काफी हम लोग को बाकी फैमिली में दीदी लोगों से भी बात करी हम लोगों ने, हमारी सिस्टर्स से। तुम लोग ये कैसे करोगे, ब्रांड्स को कैसे लाओगे, एक महीने में ब्रांड्स लाना इज इम्पॉसिबल। आधे लोग तो ऑलरेडी ऑक्यूपाइड रहते हैं,
फिर रायगढ़ एक छोटी जगह है, कोई आना नहीं चाहेगा, मोड ऑफ कम्यूटेशन वो है ही नहीं यहाँ पे, कम्यूटेशन इज सच अ प्रॉब्लम, देयर इज नो डायरेक्ट फ्लाइट और कुछ भी नहीं है। तो भी मतलब हम लोगों ने सोचा, अब सोच लिया है 7 अप्रैल डेट फाइनल है, गरिमा अब चलो कूदते हैं। तो अब फिर फैमिली का तो पूरा ही सपोर्ट मिला हम लोग को, बाद में तो सब बहुत अप्रिशिएट किए, जाके हमारी मार्केटिंग खुद हमारे फैमिली वाले कर रहे थे बाहर जाके कि ऐसे एक दिन होने वाला है। वी वर वेरी हैप्पी अबाउट, मतलब जी जान लगा के कर ही दिया। वेरी नाइस। हाँ। सो कैसा था, मतलब व्हेन इट एक्चुअली हैपेंड, जब फर्स्ट डे आपने देखा कि ये चीज़ एक्चुअली हो रही है आंखों के सामने, जो आप लोग इतने टाइम से प्लान कर रहे थे, इतने भीड़ के आपने उसको किया, और जब वो एक्चुअली हो रही है आपकी आंखों के सामने, तब आप कैसा फील कर रहे थे? वर यू नर्वस, एक्साइटेड, कैसी फीलिंग थी? Very excited and we were feeling very proud also कि finally we have done it. मतलब एक तो इतने हैसल्स आए थे, एक दिन पहले सारी ट्रेन्स कैंसिल, मतलब देयर वर 7 डिजाइनर्स हु वर कमिंग फ्रॉम कैलकाटा एंड ऑल द ट्रेन्स वर कैंसिल्ड एक दिन पहले। तो वो भी पहुंचे, जब सामने में हमको दिख रहे थे कि आ गए हैं फाइनली, वो कैसे भी करके हाथ पांव मार के वो पहुंच गए थे रायगढ़। और जब ये होने लगा देखा रोड ब्लॉक हो गया पूरा होटल के सामने, तो वो एक्साइटमेंट का जो वो था, रोड ब्लॉक जो हुआ था, गाड़ियों को खड़े करने की जगह नहीं थी, इतनी भीड़ हो गई। तो हम लोग को इतनी हाई लेवल ऑफ एक्साइटमेंट था हमारा। हैप्पीनेस और Everyone was like क्या है यार झरोका, तुमने ये पूरे रायगढ़ में क्या झरोका लगा रखा है, पूरा झरोका ही है और कुछ समझ ही नहीं आ रहा है किसी को। मतलब एवरीबॉडी वाज वेटिंग कि कब गेट खुलेगा और हम अंदर घुसेंगे। वाओ, दैट्स नाइस। तो बहुत ही अमेजिंग। Whole Raigad was super excited about it. The whole Raigad was excited. Very nice. So that's really nice what you all have achieved. दोनों ने मिलके काफ़ी आपने अच्छा काम किया। एक और चीज़ है, जैसे हर्षनी, यू वर इन मुंबई फॉर अ फ्यू इयर्स, वहाँ पे आपने जॉब किया, योर एजुकेशन वाज आउटसाइड, फिर सेटलिंग इन रायगढ़, हाउ डिफिकल्ट वाज इट? कैसे मैनेज किया आपने? लाइक मेरे लिए इतना डिफिकल्ट नहीं था, क्योंकि मेरी फैमिली यही की है, लाइक ऑल माय पेरेंट्स एंड माय बैकग्राउंड इज फ्रॉम हियर ओनली, सो आई वाज वेरी हैप्पी अबाउट इट। हाँ, लेकिन कल्चरल डिफरेंसेस तो थे। आई वाज वेरी ब्रॉड माइंड, और मतलब रायगढ़ में आके मेरे को थोड़ा डिफिकल्ट हुआ एडजस्ट करने में, बिकॉज सोच यहाँ पे थोड़ी घरेलू है, लोग यहाँ पे थोड़े डाउन टू अर्थ है, इतना मतलब हर समय आउटगोइंग नहीं रहते हैं। तो इट वाज लिटिल बिट डिफिकल्ट, थोड़ा मैंने एडजस्ट किया, थोड़ा मेरी फैमिली ने एडजस्ट किया, एंड थिंग्स हैपेंड। हाउ वाज इट फॉर यू गरिमा? रायगढ़ में रहना, सेटल होना, फैमिली एंड देन झरोका। ऐसा सच कुछ सोचा हुआ नहीं था मेरा, मुझे यही था कि मुझे हाउसवाइफ ही बनना है, और मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं कुछ करूँगी। So it was very nice for me after doing Jharoka. I started feeling proud of myself that I've done something in life. Very nice. Which I had never thought of. Very nice. So एक अलग सा ही कॉन्फिडेंस मिलता है, that is very good actually. Yeah. जैसे हम लोग एक जेनरिक बात करें, फॉर ऑल अस वुमेन इन लाइफ बहुत सारी चीज़ें ऐसी आती हैं जो हमें स्ट्रॉन्ग बना देती हैं, या हमें डिसीजंस लेने में सक्षम बना देती हैं। हम अपने चीज़ों को हम डिसाइड कर लेते हैं कि अब तो हमको करना ही है। तो क्या आपकी लाइफ में ऐसा कुछ रहा है, कोई ऐसा इंसिडेंट या कुछ ऐसा एक चीज़ जो आप शेयर करना चाहें, जिसने आपको अंदर से बिल्कुल स्ट्रॉन्ग बना दिया हो कि नहीं यार, मतलब आई शुड नॉट डिपेंड ऑन एनीवन एंड आई शुड डू इट ऑन माय ओन? ऐसा कुछ इंसिडेंट या वाकया आप शेयर करना चाहेंगे? मतलब अब मेरी तो दोनों लड़कियां हैं, मुझे तो ऐसा लगता है कि मेरे को अपनी लड़कियों के लिए एग्जाम्पल बनना है। कि जब मेरी दूसरी बेटी हुई तो लोगों ने बहुत कहा कि लड़का होता तो रहता, लड़का रहता तो ये। मेरे को अपनी बेटियों के लिए, खुद के लिए एग्जाम्पल बनना है कि गर्ल्स कैन ऑल्सो डू एवरीथिंग। तो मेरे माइंड में यही था, और मेरे को कुछ करना था। तो बस अमृता के होने के बाद मेरी जो छोटी बेटी है, दूसरी सेकेंड नंबर की बेटी, डॉटर है, शी इज जस्ट 2 years old। तो फॉर हर आई वांटेड टू सेट एन एग्जांपल, कि आप गर्ल हो तो इट इज नॉट कि आपको घर पे रहना है और सब कुछ आपको हाथ में आके मिल जाएगा और आपको बस हैप्पी रहना उसी में जितना मिल जाए। यू शुड नॉट बी सेटिस्फाइड इन योर लाइफ।
यू शुड बी अ गो गेटर, मतलब आपको आगे बढ़ना है और आपको जितनी भी प्रॉब्लम्स आए, यू नीड टू फेस इट एंड बी अ विनर. यस. वेरी नाइस. तो बेसिकली एक एग्जांपल सेट करना था अपनी डॉटर्स के लिए कि उन्हें दिखती कि देयर मॉम हैज अचीव्ड समथिंग गुड. Yes. Like they should be proud of. दे शुड बी प्राउड ऑफ यू. एग्जैक्टली. गरिमा, आप कुछ शेयर करना चाहेंगे इस बारे में? हाँ, मतलब मुझे लगता है कि अपने हस्बैंड को और अपने बच्चों को एक वो रहता है, दे फील प्राउड इफ वी डू समथिंग. मतलब अगर आपकी मम्मा कुछ कर रही है तो बच्चे भी एक अलग कॉन्फिडेंस में रहते हैं कि हाँ हमारी मम्मा केपेबल है, शी इज डूइंग समथिंग. और हस्बैंड्स के ऊपर भी एक अलग ही इफेक्ट पड़ता है इफ वी आर डूइंग समथिंग. एक रिस्पेक्ट लेवल भी बढ़ जाता है इन फ्रंट ऑफ आवर हस्बैंड ऑल्सो. तो एक वी बिलीव कि हर वुमन के अंदर एक पावर, एक शक्ति होती है जो हमें हर चीज़ करने के लिए हमारे लिए हर चीज़ पॉसिबल कर देती है बेसिकली. जैसा कि आपने कहा कि गो गेटर एटीट्यूड होना चाहिए. तो हमें कोई भी चीज़ करने के लिए एक मोटिवेशन या एक इंस्पिरेशन या फिर एक ऐसा हमारे अंदर होता है, कुछ ना कुछ तो होता है सभी के अंदर, जो आपकी शक्ति होती है जिससे आप हर चीज़ अचीव कर पाते हो. तो आपको क्या लगता है आपकी शक्ति क्या है, हर्षनी? लाइक मुझे तो लगता है मेरे गुरुजी मेरी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है. मतलब मुझे लगता है वो हर मोमेंट पे मुझे गाइडेंस मिल रही है. हर मोमेंट में मेरे को एक ऐसा लगता है कोई हैंड होल्ड करके मेरे को आगे, मतलब एक चैलेंजेस आते हैं, ट्रबल शूटर्स आते हैं, बट ऐसा लगता है हाथ पकड़ के उससे क्रॉस करा. दैट शक्ति इज ऑलवेज देयर विद, मतलब इट वाज नॉट पॉसिबल विदाउट हिज सपोर्ट. तो वो शक्ति के बिना बिल्कुल इम्पॉसिबल था. आपका जो बिलीफ है उनके ऊपर, बेसिकली दैट हेल्प. यस, इट्स 100%. ओके, सो व्हाट इज योर शक्ति, गरिमा? आपको क्या लगता है, क्या है ऐसा जो आपको हमेशा रुकने नहीं देता कि चाहे कुछ भी हो जाए आप रुकेंगे नहीं? इट्स नॉट अबाउट बिजनेस, इट्स नॉट अबाउट एनी पर्टिकुलर थिंग, इट्स अबाउट लाइफ इन जनरल. कभी भी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आई हो, ऐसी कौन सी चीज़ है आपके अंदर जिसकी वजह से आप सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लेती हैं? मतलब जो अपनी फैमिली का सपोर्ट है, कॉन्फिडेंस है कि मतलब उनका जो सपोर्ट है उससे हमको हिम्मत मिल जाती है कि नहीं हमको कुछ करना है. हस्बैंड का सपोर्ट, अपने पेरेंट्स का सपोर्ट, उससे अपन को बहुत स्ट्रेंथ मिलती है कि नहीं हम कर लेंगे, हो जाएगा, सबका हमारे सर पे हाथ है, तो वी कैन डू एनीथिंग, नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर अस. तो आपको ये लगता है कि आपके आसपास के जो लोग हैं वो हमेशा आपके साथ रहेंगे, चाहे नो मैटर व्हाट? या गुड. सो हमारे ये जो इंटरव्यू हो रहा है, ये लेडीज ऑफिशियल की बहुत सारी फीमेल्स हैं जो अभी इस इंटरव्यू को देख रही हैं. एंड आई थिंक हम में से काफ़ी लोग ऐसे होंगे जो एक्चुअली ये एक ब्रेक लेके रुके होंगे और चाहते होंगे कि हम कुछ करें लाइफ में, बट हिम्मत नहीं कर पा रहे होंगे या ऐसा मौका नहीं मिल पा रहा होगा कि कुछ स्टार्ट करें. तो आपका कोई मैसेज उनके लिए कि उन्हें क्या करना चाहिए जिससे कि उनका ये डर हटे या वो कर पाए चीज़ें? कोई एक मैसेज आप देना चाहेंगे लेडीज ऑफिशियल की फीमेल्स? यस, डेफिनेटली. मेरे हिसाब से तो हर एक चीज़ का वक्त होता है, देयर इज टाइम फॉर एवरीथिंग. और आप अगर सोच रहे हैं और उसको करने के लिए आपको लगता है कि मैं ये कर सकती हूँ बट आपको मौका नहीं मिल रहा है, तो वेट फॉर सम टाइम. दैट टाइम विल डेफिनेटली कम, जब आपको पूरी कायनात आपको वो चीज़ से मिलाने में आपकी हेल्प करेगी. मतलब आपको मतलब इट्स बीन 10 years मैंने अपना जॉब छोड़ा और मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था कि हम लोग ये चीज़ कुछ करेंगे, बट एक समय आया और वो समय सही समय आया जब हमने कुछ सोचा और वो कन्वर्ट हुआ. तो इट इज़ नेवर टू लेट. हर चीज़ का समय होता है और वो अपने समय पे ज़रूर होती है. तो सोचना कभी बंद नहीं करना चाहिए और हमेशा जो भी अपन सोचते हैं उसको पूरे करने की पूरी कोशिश करते रहना चाहिए. वेरी नाइस. आप कोई मैसेज देना चाहेंगे गरिमा? हाँ, कभी हार नहीं मानना चाहिए. अगर आपका विल पावर स्ट्रांग है और आपने ठान लिया है कुछ करने का तो वो ज़रूर होगा. बस आपको अपने एफर्ट्स दिखाने हैं, 100% दिखाना है, तो नथिंग इज इम्पॉसिबल इन लाइफ. थैंक यू सो मच.
It was really a nice interview. It was nice talking to you, Harshini and Garima. We from the ladies of all the success to Jharoka, and we wish you many more seasons to come. Thank you for joining. Thank you so much. We are like really grateful to the Ladies Official for giving us this platform. Hope this interview, Using us. yes, and hope this interview helps someone, who is just thinking of doing something. Definitely. Thank you. Happy Navratri. Bye. Same to you. Bye. Happy Navratri.